अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। एक नई सुबह के साथ आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें आपने देखा, हमने कोशिश की कि हम आज अच्छी बात एहतराम से अपने शो का आगाज करें। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात, एहतराम बड़ा ज़रूरी होता है। हम जब रिश्तों की बात करते हैं, जब हम इर्द गिर्द जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं वहाँ पर हमारी नॉर्म्स क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली जो नॉर्म है जो मुझे लगता है जमील वो है एहतराम, क्योंकि ये बिला तफरीक होता है। आप इसमें ये नहीं देखते कि ये इसकी जो है वो कास्ट क्या है, इसकी ये किस नस्ल से है, किस कबीले से है। एहतराम छोटे बड़े सबका एहतराम होना चाहिए, मर्द खवातीन बच्चों का सबका एहतराम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और अगर दुनिया भर की बात की जाए, दुनिया को पुरअमन और खुशगवार बनाना है तो एक दूसरे को इज्जत देना होगी, एहतराम का रिश्ता बनाना होगा। और हमें हमारे इस्लाम में, दीन में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, खुदा बारी ताला के अहकामात में, हर चीज़ में ये नज़र आता है, हमें बताया जाता है, हमें हुक्म दिया जाता है कि एहतराम किया जाए। ख़ास तौर पर औरत का मकाम जो इस्लाम में डिफ़ाइन किया गया है, ख्वाह वो कोई भी औरत हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, सबकी इज्जत व तकरीम और एहतराम भी हम पर फ़र्ज़ किया गया है। जी हाँ, एक रिपोर्ट जो हम आपसे भी शेयर करेंगे उसमें ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए गए हैं और अफसोसनाक हद तक ऐसे नंबर्स शेयर किए गए हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये नंबर्स हैं 2017 की। जिमी अगर बात करें तो कत्ल के वाक़यात 1266 पेश आए हैं। मारपीट के जो वाक़यात हैं उनकी तादाद 694 है। 2017 की ये रिपोर्ट है जिसमें ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है। मजमूई तौर पर पेश आने वाले घरेलू तशद्दुद के वाक़यात की कुल तादाद 2493 है। मतलब 2500 के करीब ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें घरेलू तशद्दुद था। और अगर इज्तिमाई ज़्यादती, अगवा होने वाले और इसके अलावा दीगर केसेस की हम मजमूई तादाद का जिक्र करें तो 4146 है। बहुत ख़तरनाक हद तक अगर हम कहें कि ये तादाद है तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट सामने आने के बाद भी ह्यूमन राइट्स के हमारी NGOs भी हैं, इस सेक्टर से और भी बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस फैलाते हैं। इन केसेस को कोर्ट्स में भी ले जाया जाता है, लेकिन ऐसे वाक़यात को हम मिसाल नहीं बनाते। ऐसे वाक़यात में जो भी नुकसान होता है एक फैमिली का, चाहे वो मर्द हो, खातून हो, उस नुकसान को हम सामने नहीं रखते, बल्कि शायद अपनी अना को, अपनी ईगो को ऊपर रखते हैं और हम एहतराम के इस रिश्ते को भूल जाते हैं। आज के शो में हम यही बात करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात पिछले दिनों में पेश आए हैं, अगर उनको सुना जाए, उनको देखा जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या वाकई इंसानियत इतनी भी गिर सकती है। जी हाँ, और आपने आज के, अभी पहले हमने 2017 के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपसे शेयर किए। सिर्फ मार्च की बात कर लेते हैं। 12 मार्च को जो वाकया पेश आया, थाना मांगा मंडी की हदूद में शौहर ने तेज धार आले से बीवी को कत्ल कर दिया। 13 मार्च में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया जहाँ एक तालिब इल्म ने छुरी के वार करके स्कूल की प्रिंसिपल को कत्ल कर दिया और एक जो उसकी टीचर थी, फीमेल टीचर, उसको जख्मी कर दिया। बिल्कुल, ऐसे वाक़यात सामने आए। 14 मार्च को भी एक वाक़या पेश आया। शौहर, देवर और सास ने मुबैना तौर पर आग लगाकर 35 साला नसरीन की जान ले ली। 15 मार्च को मुल्तान चुंगी में खामद ने अहलिया की जिंदगी छीन ली। 19 मार्च को भी वाक़या पेश आया शादरा में घरेलू नाचाकी का, जिसमें ससुरालियों ने बहू के सर के बाल काट दिए। और ये हम सिर्फ लाहौर के वाक़यात आपसे शेयर करें और मार्च के महीने के वाक़यात शेयर करें। 23 मार्च को भाई ने 2 बहनों पर कुल्हाड़े के वार करके उनको जाँ बहक किया। एक जाँ बहक हो गई और जबकि दूसरी जख्मी हो गई। और 27 मार्च जो कि 2-3 दिन पहले की बात है, डिफेंस में एक शौहर ने बीवी के बाल काट दिए, जबकि उसी दिन दूसरी जगह जहेज कम लाने पर हवा की बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो हम चूंकि एहतराम की बात कर रहे हैं जमील, तो ये एहतराम है हमारे मुआशरे में एक औरत का। बिल्कुल, और इसमें जो एक वाकया डिफेंस वाला है, अब हम बैठते हैं अपने लाउंज की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं। ये जो वाकया पेश आया डिफेंस वाला, जिसमें एक शौहर ने
अपनी बीवी के बाल काट दिए। बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर आई और अस्मा अजीज जो मुतासिरा खातून हैं उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन भी जब गए तो सुनने वाला कोई नहीं था, पैसे मांगते थे। लेकिन फिर इस स्टोरी में बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई जिसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल किया गया चीज़ों को शौहर की तरफ से भी। तो हम आज के शो में हमने ये कोशिश की है एक कि हमने अस्मा अजीज़ को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। बहुत शुक्रिया अस्मा आपके आने का। उनके साथ रिदा अमजद है, माहिर नफ्सियात हैं। इनसे बात करेंगे कि ऐसे लोगों की साइकी क्या होती है जो बिल्कुल डर खौफ नहीं होता उनमें कि हम किसी पर तशद्दुद, एक इंसानी जान पर तशद्दुद कर रहे हैं। और साथ जो है वो अस्मा अजीज़ के लॉयर भी हमारे साथ है। इनसे भी हम बात करेंगे कि केस में किस हद तक पेशरफ्त हुई है और क्या अब होने जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम अस्मा अजीज से आगाज करते हैं ताकि जब ये अपना एक्सपीरियंस जो इनके साथ हुआ वो शेयर करेंगी तो हम फिर रिदा अमजद की तरफ जाएंगे कि हमारे ये मुआशरे के कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस तरह का इस्तेहसाल करते हैं, जो ख़वातीन का एहतराम भूल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही बात को रिपीट करें कि खातून जो है वो बीवी है तो बीवी की कदर करनी चाहिए। खातून किसी रूप में भी बहुत बहुत ज़्यादा मोहतरम होती है। तो हम आगाज़ करेंगे अस्मा अजीज़ साहिबा आपसे। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? बहुत अफसोसनाक वाक़या, यकीनन हमारी दिली हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। तो आगाज़ में हम यही आपसे जानना चाहेंगे कैसे पेश आया ये वाक़या, क्या हुआ, क्या था उस दिन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं और इन 4 सालों में मेरी लव मैरिज थी जिसकी वजह से मेरे घर वाले मुझसे मिलते नहीं हैं। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, बस उसके बाद लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए और लास्ट में बस यही था कि कुछ एक तो उसकी हॉबी थी लड़कियों के साथ ये सब कुछ करना और उस दिन भी कुछ उस बात पे मूड ख़राब था, फिर कुछ वो दोस्तों को घर लाना, ड्रिंक करवाना। तो अस्मा लव मैरिज में तो आप एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, फिर ही जाकर मोहब्बत होती है और शादी होती है। तो आपको इन सारी चीज़ों का पता था पहले या नहीं था? मैंने ऐसी भी लव मैरिजेस देखी हैं जो फेसबुक पे सिर्फ जान पहचान होती है और कोर्ट मैरिज में मिल रहे होते हैं। वहाँ कौन सी जान पहचान होती है? नहीं, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को समझा नहीं, प्यार हुआ और फौरन से आपको आदात का नहीं पता था? मुझे नहीं पता था, शौहर की आदात का नहीं पता था। शौहर का जो ये बयान आया कि क्रिस्टल नशा करते थे, उन्होंने तो ये भी कहा कि मिल के भी करते थे और मेरी बीवी को तो पता था इन पार्टीज का, इन सारी चीज़ों का, लेकिन आप कह रही हैं कि नहीं पता था। हम मिले थे जनवरी के लास्ट में, दिसंबर में मेरी मदर की डेथ हुई थी, जनवरी के लास्ट में मिले थे और फरवरी के लास्ट में हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। 1 महीने में मिले भी ऐसे थे कि मैंने गाड़ी सेल की थी, तो 1 महीने में कोई किसी को कितना जान सकता है। तो आपके शौहर क्या जो नशा करते थे घर में करते थे, आपसे छुप के करते थे, आपके सामने करते थे? पहले तो मेरे सामने नहीं करते थे लेकिन बाद में सामने भी करते थे। तो आप भी करती थी नशा? नहीं, मैं करती नहीं थी, लेकिन देखें मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ। जिस कहानी का मैंने आपको इतना खौफनाक अंजाम बता चुकी हूँ, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की सेंसेस ये बता सकती है कि उसका आगाज़ क्या होगा। ठीक है, मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ। जब म्यूचुअली बातें होती हैं ना अस्मा, तो वो फिर बड़ा, क्योंकि आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है ना, तो हमारी तो हमदर्दियाँ आपके साथ हैं एक्चुअली। एग्जैक्टली। तो ऐसे अगर कोई नासूर है हमारे मुआशरे में, उनको सामने लाना चाहिए ना, लोगों के सामने। बिल्कुल। देखिए, मियाँ बीवी जो हैं उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो ढके छुपे होते हैं, मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा जाता है, लेकिन ऐसी क्या नौबत पेश आई कि आप पर तशद्दुद हुआ? आपको अब देखिए, अब ये अब जब जानने की कोशिश किया है तो शौहर ये कहते हैं मुझे तो याद ही नहीं कि ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ। करें ना, आप एक्सपोज करें, आप बताएं, खुलकर बताएं। आपको तो ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो कि पहले भी आप मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यू दे रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है याद नहीं? इंसान को जब कुछ याद नहीं है तो इंसान को क्या एक वही इंसान मिलता है जिस पे वो बड़े अरसे से तशद्दुद करता आ रहा है? और भी मुलाजिम थे, सब थे, उसको और कोई क्यों नहीं नज़र आया या उसको अपना आप क्यों नहीं नज़र आया? बकौल उसके अगर मैं भी नशे में थी तो मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं कर दिया? मैं अगले दिन थाने क्यों पहुंच गई? मैंने सारा दिन थाने में नशे में गुजारा, मुझे तो सब याद है। मैंने थाने वालों से रो रो के कहा, चीखती रही कि मेरा मेडिकल करवाओ, क्योंकि मुझे पता था ये सब कुछ होना है। मैंने कहा मेरा ब्लड टेस्ट करवाओ, मेडिकल कराओ। तो क्या मैं नशे में थी? पुलिस ने बिल्कुल नहीं किया।
क्या कहा गया आपसे? पहले मैंने कहा मुझे FIR दर्ज करवानी है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें मैंने सब कुछ लिखवाया जो कि कुछ भी FIR में नहीं है, और उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं की। उसके बाद मैंने कहा मैंने मेडिकल करवाना है, तो उन्होंने मुझे जनरल हॉस्पिटल भेज दिया। एक लेडी कांस्टेबल मेरे साथ थी जिन्होंने एक डॉक्टर से मुझे मिलवाया। मेरी तो ज़िंदगी में पहली बार था, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है इसका। उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने जब मेरा सारा गेटअप देखा, उन्होंने उसको लिखा सारा, और उसके बाद मैंने कहा कि अब क्या करना है, तो उन्होंने कहा 5,000 लगेगा, आपके एक्सरे होंगे। मुझे लगा शायद सिर्फ एक्सरे होंगे। मैंने कहा ब्लड टेस्ट वगैरह कितनी 5,000 लगेगा। मैंने कहा हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी एक फ्रेंड के साथ जो मुझे घर से लेकर आई थी उनके साथ गई थी। 500 फीस थी जो उसने पे की, और उसने कहा कि अभी हम इसकी एक कॉपी आपको देंगे, जिसमें जो सुबह कोर्ट से अप्रूवल आएगी उसके बाद आपका मेडिकल हो। सही। जब हम थाने पहुंचे हैं तो हमने कहा कि कॉपी, वहाँ पे एक एजेंट से थे कोई, तो उन्होंने उसको फ़ौरन से छुपा लिया, हम इसकी आपको कॉपी नहीं दे सकते। मैंने कहा तो अप्रूवल, उन्होंने कहा हम खुद ले लेंगे। उसको उन्होंने हिडन कर दिया ना। मैंने कहा कोई एप्लीकेशन नंबर, कोई FIR, कोई कुछ, उन्होंने कहा आप हम कुछ नहीं दे सकते। या कोई आपके ख्याल में कोई प्रेशर था उन पर? जब मैं हॉस्पिटल गई तब ऐसा नहीं था। जब मैं वापस आई तब मुझे पता लग गया वहाँ पहुँच के कि ये ऊपर से कोई कॉल आ चुकी है। तो आपके शोहर हैं क्या? बिजनेस उनका क्या है? उनकी पहुँच इतनी ज़्यादा है कि थाने में उन्होंने इतना प्रेशर उनकी वर्कशॉप है, और हेवोलिन की फ्रंट ऑयल चेंज की शॉप थी उनकी। तो उसके बाद ये कि आपको पता है जब गाड़ी का काम हो, हर बंदे के पास गाड़ी है, और पुलिस वालों के साथ उसके इतने लिंक्स थे कि काफ़ी बड़ी पोस्ट के जो ऑफिसर्स थे वो वहाँ आके ड्रिंक करते थे, इवन मेरे घर आके भी ड्रिंक करते थे। और तो काफ़ी जो बातें कर रही है ना, ये तो मेरे ख्याल में हमारे वो इदारे जो कॉर्पोरेट की तरफ भी नहीं जाते, लेकिन आपकी बातें सुन के तो कानों को हाथ लगाने। और मुझे पता था कि ये होगा। कोई और असमन जाएगी तो उसके साथ ये नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। और मैं ये कर भी इसीलिए रही हूँ कि अगर आज मुझे ये इंसाफ मिल गया तो पता नहीं कितनी लड़कियां बच जाएंगी, और अगर वो फिर बाहर आ गया तो पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ ये सब। अच्छा अस्मा, एक वीडियो कल एक वायरल हुई है आपकी, क्या वो सही है, सच है वो वीडियो? देखिए, उस वीडियो के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ कि वो क्या करता था, और जब मैंने सब कुछ बताया तो सब ने उसको बुरा भला कहा, गालियाँ दी कि वो बहुत बुरा इंसान है, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि यहाँ तो सारे ही फैसल हैं। उसने तो मुझे 4 दीवारी में नचाया ना दोस्तों के सामने। स्पेशली सबसे ज़्यादा फैसल तो हमारे मीडिया में है। आप लोग तो मुझे पूरी दुनिया में नचा रहे हैं, और सबके सामने नचा रहे हैं, और बार बार नचा रहे हैं। किसी टीवी ने ऑन एयर नहीं किया, ऑन एयर किया है, और बार बार किया। किसने किया? ऑन एयर। चले, अच्छा देखिए, सोशल मीडिया पर एक पॉइंट है, जिसने भी किया है वो गलत है, जिसने भी किया है वो गलत है, हम खुद कहते हैं। अगर कोई ऐसी वीडियो थी भी ना तो आप लोग न्यूज़ चला देते, ठीक है। आप तो बार बार दुनिया को सब दिखा रहे हैं। देखिए, जिस टीवी चैनल ने नहीं चलाया, एक बात तो कंफर्म, जिसने चलाया वो गलत किया। बट देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, जो फैक्ट्स सामने आते हैं लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, और आपको यकीन करना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि एक मर्द ने ऐसे किया तो उसकी साइड ली जा रही होगी, तो इस तरह की वीडियो सामने आ गया। फिर भी बात यही की जा रही है कि जो भी था औरत पर तशद्दुद नहीं बनता, हमारा कानून भी यही कहता है। बेसिकली हम आपसे सारी बातें जानने का मकसद भी यही है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा रिदा से हम पूछते हैं। रिदा, क्या ऐसी साइकी होती है? जानवर होते हैं ऐसे लोग? कोई अकल भी नहीं होती उनको? क्या इख्तियार नहीं होता उनका अपने आप पर? क्या ऐसे लोगों की साइकी होती है? अगर देखा जाए तो बात ये है कि अगर हम साइकी की तरफ जाएं तो सबसे पहले ये बात स्टार्ट होती है इमोशनल अब्यूज़ से, जिसमें आ जाता है वर्बल अब्यूज़, जिसमें मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है। जैसे कि वो कह रही हैं कि उन्हें कहा जाता था, तो इमोशनल अब्यूज़ ये बात मिलाता है कि किस तरह सेल्फ़ इस्टीम किसी औरत की ख़त्म की जा सकती है।
उसका कॉन्फिडेंस कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और अगर हम इसमें साइकी को लाएंगे तो इसमें देखा जाएगा कि उस मर्द के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, कभी भी वो जेलसी सॉर्ट ऑफ थिंग्स होंगी, पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा होगी। और अगर चाइल्डहुड हिस्ट्री की बात की जाए तो उसके अंदर ये है कि वो पहले या तो एनिमल पे जुर्म करता था या किसी बच्चों पे, उसके बाद जब ऑब्वियस बात है उसके बाद जो सामने है वो वुमेन आएगा, ठीक है। और हमारा जो सोसाइटी चल रही है वो चल रही है मेल डोमिनेंस। जब वो मेल डोमिनेंस की ईगो बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि उससे बर्दाश्त नहीं होता कि औरत आगे जाए। तो आपको इस इस्तेसाल में लगता है कि जब पहली दफ़ा औरत पर तशद्दुद हुआ या औरत को उकसाया गया, और वो औरत जो इज़्ज़त, शौहर की बीवी इज़्ज़त होती है, और शौहर तो अपनी बीवियों के मामले में इतने टची होते हैं, गैरतमंद जिसको हम कहते हैं, तो अगर पहली दफ़ा जब तशद्दुद हुआ या नशे का या कोई ऐसा काम जो औरत बीवी पसंद नहीं कर रही है, अगर वो वहाँ पर रोक देती है, तो आपके ख्याल में इस एहतिसाल में हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर के शरीक हैं? हमारी अगर देखें तो औरतों को बहुत दबाया जाता है, ठीक है। और अगर हम दूसरी देखें तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है मेल में, ठीक। और अगर वो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक हो गया, ठीक है। मेंटल हेल्थ इशू, आप अस्मा का केस आप कर रहे हैं लीड, तो जैसे कि अभी हम स्टार्ट कर रहे थे तो इनकी जो शौहर हैं फैसल, उनके बारे में जो उन्होंने कहा वो भी बताया, तो आप हमें थोड़ा सा लॉ की जुबान में बताइए कि अभी इनका केस क्या पुट किया गया। सबसे पहले इसमें मेडिकल होना चाहिए था, जो कि पुलिस की देखें इंटेंशन इसमें क्या है, ये विद इन सेम डेज के अंदर तमाम टेस्ट, तमाम रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना होता है, और ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको किया जाए और पेशेंट को एक गाइड किया जाए कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ से करवानी है। लेकिन ये 24 को ये इंसिडेंट हुआ है और आज हम 30 तारीख है, आज 30 मार्च, अभी तक मोहतरमा का मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों, वजह क्या? मेडिकल होने दिया जा नहीं रहा सर। क्या पहले उनको 3 दिन बताया नहीं गया क्या करना है। जब हम लोग गए, अभी कल मैं इनके साथ सारा दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, डॉक्टर नहीं मिलता, कांस्टेबल के पास फाइल नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, कभी तफ्तीशी आके। आप तो लॉयर हैं, साथ भी थे आपको क्या लग रहा है, इनसाइड स्टोरी क्या लग रही है आपको? कौन वो बासर लोग हैं जो ये नहीं होने दे रहे? क्योंकि मेडिकल में तो कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए। पुलिस जनाब साथ मिली हुई है। ओके। पुलिस चाहती नहीं है कि तफ्तीश मुकम्मल हो। अब आप देखेंगे जो उसको जख्म थे वो ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। ओके। जब वो रिकवर हो जाएंगे तो डॉक्टर उसको क्या डिस्क्राइब करेगा, कोर्ट उसको क्या देखेगी? तो आप प्राइवेट तौर पे भी तो इनके टेस्ट मेडिकल मैडम जो होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होता है, वो एक लीगल ब्रांच होती है। तो हो सकता है, लेकिन वो कहेंगे ये फेक है। लीगल ब्रांच होती है, पुलिस का एक्सेप्ट नहीं होता, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता प्राइवेट। अगर होता तो हम जरूर करवाते। और आपके ख्याल में ये इसलिए क्योंकि इनके शौहर की पुलिस वालों के साथ दोस्ती है? आई थिंक। और वो ऐसी दोस्ती है कि वो लोग इतने, जो कल्चर है सर पुलिस का वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि क्या करते हैं और कैसे करते हैं। और अगर दोस्ती नहीं भी है तो पैसे खा लिए, सारे मामलात यहाँ पे चलते हैं। किस तरह दबाया जाता है आप देखें। मोहतरमा अपने बयान में कोर्ट में ये बता चुकी हैं कि उसने मेरे ऊपर बैठ के छुरी के साथ वार करने की कोशिश की है, जो कि अगर हम देखें ताज़रात पाकिस्तान के अंदर 324 सेक्शन है अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का, कि इक़दाम में कत्ल करने की कोशिश की गई है। आप FIR को पढ़ें, उसके अंदर उस सेक्शन को अप्लाई नहीं किया गया, जबकि जो उन्होंने एप्लीकेशन थाने में मूव की है उसके अंदर उन्होंने उसको रिटर्न फॉर्म में दिया हुआ है कि मेरे ऊपर उसने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन वो ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ होगा। ओके, थोड़ा हम रियासत पर, गवर्नमेंट पर, उन इदारों पर भी अरबाब इख्तियार पर जो सवालिया निशान उठ रहे हैं। एक ऐसा केस जो हमने भी अभी रिपोर्ट शेयर की हैं 2017 की, 2018 की, मार्च के महीने की, लाहौर की, तो भाई हमारी पुलिस क्या कर रही है, क्या रही है? लॉयर सामने बैठे हैं, वो बता रहे हैं किस किस तरह की मुश्किलात सामने आती हैं। एक इंसाफ हासिल करने के लिए चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जिस तरफ से ज़्यादा जोर लगेगा, पैसा चलेगा, बाअसर लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो केस दबता जाएगा। बड़ी मिसाल है अस्मा के सामने की अपनी क्या जिम्मेदारी है। अगर उनकी किसी के साथ अच्छी दोस्ती है, ताल्लुकात हैं,
गलत सही, तो उसकी बुनियाद पर आप अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जिम्मेदारी है, उसको भी आप पसे पुश्त डाल देंगे। अगर ये सब कुछ हमारी रियासत में होता रहा तो ये अस्मा जैसे बड़े केसेस हमारे सामने आएंगे। मेरा तो दिल कर रहा है, इंसाफ की तवक्को ही नहीं कर सके। बिल्कुल, और मेरा तो दिल कर रहा है मैं रिदा से उस शख्स की साइकी की बजाय ना गवर्नमेंट के इदारों की साइकी पे बात करना शुरू कर दूं कि लाइक क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, क्या कर रहे हैं वो लोग। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं चाहूँगा कि जो लॉयर हैं उनसे कुछ अगर ऐसी कोई तल्ख हकीकतें हैं तो ज़रा वो भी सामने लाते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको। अब ज़ीशान, ऐसी कौन सी जगह हैं, ऐसे कौन से मामलात पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे वकीलों को भी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि यार अब हम क्या करें, हाथ खड़े हो गए। मैंने भी पहले आपको बताया कि जिस तरह पुलिस जब एक्यूज के साथ मिल जाती है, पुलिस अपनी मिसल में, अपनी ज़िम्नियों में जब उसकी फेवर की चीज़ें लिखेगी तो फिर हमें कोर्ट को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पॉइंट होता है कि पुलिस अगर काम करे फ्रीली, तभी जस्टिस की बात करे तो प्रॉब्लम ना आए। लेकिन पुलिस की जब आप देखते हैं इस तरह की कार्रवाई कि जनाब उसमें एक्यूज के साथ मिलना ज़रूरी हो जाता है, पैसे ले लिए, रिश्वत की बातें हो गई, तमाम मामलात करके वो इंसाफ को मुश्किल बना देते हैं। क्या ये कहना गलत तो नहीं होगा कि 70 to 80% इन्वॉल्वमेंट पुलिस की अगर फेयर हो जाए, ऑनेस्ट हो जाए, तो ये केसेस जो हम ये भी रिपोर्ट करते रहते हैं कि हज़ारों लाखों पेंडिंग पड़े हैं, वो भी फ़ौरन से हो जाए? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल हो जाएंगे। अब देखें 2500 केसेस आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट हुए में 17 और 18 में जी, उनका क्या बना है? सही। आप कह रहे हैं पुलिस रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो पुलिस एटलीस्ट जस्टिस सिस्टम जो है वो थोड़ा इम्प्रूव। पुलिस अगर अपना काम ठीक से करने लग जाए तो लोगों को इंसाफ बिल्कुल मिल सकता है। कोई देना चाहें, कुछ कहना चाहें, क्योंकि मैंने आपकी एक जगह ये भी सुना कि आप चाहती हैं कि आपको आपकी कोई निगहदाश्त, आपकी हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। बिल्कुल, मैंने पहले भी अपील की थी अपनी गवर्नमेंट से, अब आप सारी आवाम से भी मैं यही कहूँगी कि मैंने इतने अरसे ये जुल्म इसीलिए बर्दाश्त किया कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, कोई रहने की जगह नहीं थी, सर्वाइवल नहीं कर पा रही थी, सोच नहीं पा रही थी सर्वाइवल कैसे होगा। तो प्लीज़ मेरा साथ दें, मेरी हेल्प करें हर तरह से, फाइनेंशियली भी। जो कुछ मेरा पैसा उसने खाया है एटलीस्ट वो मुझे वापस दिलवा दें प्लीज़। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच उस्मा, आपका बहुत शुक्रिया। रिदा, थैंक यू सो मच, आपका भी ज़ीशान, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक बहुत अहम मामला था ये, जिसको हमने कोशिश की कि हर एंगल से इसको डिस्कस किया जाए। ना सिर्फ अस्मा को इंसाफ मिलना चाहिए, बल्कि वो लोग जो घरों में बैठे इस वक्त शो देख रहे हैं, बहुत से सबक आमोज चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि आप ज़रा उस पर ज़रूर गौर करें। बहरहाल सुबह सवेरे पाकिस्तान में तो हम बहुत सी डिफरेंट चीज़ें आपके लिए लाते हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन लाते हैं। आज जो हमारा अगला सेगमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि मुल्क भर में मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है। जब गर्मियाँ आती हैं और जैसे ही मौसम बदलता है, और ख़ास तौर पर गर्मियों में ख़वातीन को अपने चेहरे की जिल्द की बड़ी फ़िक्र हो जाती है और वो चाहती हैं वो तरोताज़ा रखें। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो धूप का असर भी माइल कर दें? ऐसे ही है। यस, धूप से बचना ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पर गर्मी आ रही है तो चूल्हे पे खड़ा होना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, तो कैसे अपनी जिल्द को महफूज रखना है, यही हम बात करेंगे कि गर्म मौसम में, सख्त धूप में आप अपनी जिल्द की कैसे हिफाजत कर सकते हैं, और ये सख्त धूप और गर्म मौसम कितना खतरनाक हो सकता है आपकी स्किन के लिए। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्मिला हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अर्मिला, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये टॉपिक करते हुए, क्योंकि आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन देंगी इस पर। अभी जैसे मौसम बदल गया है डॉक्टर साहिबा, तो अब इस मौसम में ज़ाहिर है सख्त धूप होती है, और फिर ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा काम किचन में भी करती हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो सख्त धूप है, गर्म मौसम, ये जिल्द के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? चेंजिंग वेदर बहुत हार्मफुल होता है स्किन के लिए, और ख़ास तौर पे अभी जिस तरीके से सर्दी से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो एक तो धूप बहुत तेज़ होती जा रही है, उसके अलावा ड्राइनेस भी बहुत हो जाएगी। शुरू ये जो मार्च, अप्रैल और मई का महीना होता है, इसमें ज़्यादा आपको पता है कि मौसम में ड्राइनेस आने लग जाती है हीट के साथ, तो आपको ना सिर्फ धूप से बचना पड़ता है बल्कि मॉइस्चराइज भी रखना पड़ता है स्किन को।
अच्छा, धूप से बचाव के लिए डॉक्टर अमिला बताएं कि ये महंगे महंगे जो सन ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है होते हैं, कोई कारामद भी होंगे, SPF 60, 90, ज़रा ये बताएं हमारे नाजरीन को, और उन लोगों को भी बताएं जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई घरेलू ऐसी चीज़ वो बना लें, चेहरे पे लगा लें। सही पूछा मैंने? बिल्कुल सही। ठीक है, जेब पे भारी ना होना चाहिए। सबसे पहली तो बात ये है कि आप सबसे पहली तो बात यह है कि आप हमेशा जब भी मेरे से बात करते हैं आप प्रोडक्ट्स को कहते हो महंगे महंगे। देखिए जी, जो प्रोडक्ट महंगा होता है ना उसके मैं नहीं कहता, हर खामन कहता है। अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं कहता जी, हर शौहर हर खामन यही कहता है। लेकिन जी अगर तो डॉक्टर लिख के दे रहा है ना, अगर तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कोई मेडिसिन, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा। लेकिन हमारी जो यूजुअली आमतौर पे ख़वातीन क्या करती हैं कि किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर के ऊपर चली जाती हैं, जो गलती करती हैं वो ये करती हैं कि अपने तमाम जो पैसे उन्होंने सेव किए होते हैं अपनी स्किन केयर के लिए, वो जाके वो स्पेंड कर देती हैं किसी भी नॉन प्रोफेशनल बंदे के कहने पे। मतलब जब आप मेकअप ख़रीदने के लिए जाते हैं या मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसीज़ के ऊपर जाते हैं, तो बहुत से लोग वहाँ पर आपको गाइड करने के लिए मौजूद होते हैं कि आप ये ख़रीद लें, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये चीज़ ले सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक लेंगे ना, तो वो प्रोडक्ट आपका वेस्ट नहीं जाएगा। जो आपकी स्किन को चाहिए वो वही प्रोडक्ट आपको लिख के देगा। अगर ऑयली स्किन है तो वो ऑयली स्किन के हिसाब से लिख के देगा, अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के हिसाब से लिख के देगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि कोई भी आपका वर्क है उससे रिलेटेड। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कोई भी शख्स, वो मेल हो फीमेल हो, क्योंकि देखें बहुत से लड़के भी ऐसे हैं जिनके ये मसाइल हैं, मर्द हजरात जो बाइक चलाते हैं वो डायरेक्टली सूरज से अब उनका इंटरेक्शन होगा और उनके लिए वो बड़ा हार्मफुल होता है। तो खुद से कुछ नहीं लेना, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिर सन ब्लॉक भी यूज करना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करना है, राइट? मेरे ख्याल में ये बेहतर इसलिए होता है कि देखिए जिनको तो स्किन में प्रॉब्लम्स है ना, उनकी वो प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है, क्योंकि लड़कों को आम तौर पर जो यंग लड़के बाइक वगैरह चला रहे होते हैं, आपने देखा है कि उनकी स्किन आम तौर पर ऑयली होती है और उनको एक्नी भी निकली होती है इसी उम्र में। और अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लेंगे जो उनकी स्किन के लिए ठीक नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई है या वो बहुत स्किन के ऊपर एक लेयर बना रहा है, तो उनको वो तंग करेगा सन ब्लॉक और वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे, तो वो उनके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। इसी तरह कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको एलर्जीज़ का बहुत मसला है, जैसा वो किचन में काम कर रही हैं, हीट की वजह से उनको बहुत स्वेटिंग होती है और उनको आंखों के गिर्द खारिश शुरू हो जाती है। ऐसी ख़वातीन को भी हम लोग जो सन ब्लॉक देते हैं वो पाउडर्ड सन ब्लॉक प्रेफर करके देते हैं, क्योंकि सन ब्लॉक पाउडर फॉर्म में भी आ रहा है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक्सपर्ट से सिर्फ एक दफ़ा अगर आप पूछ लें तो वो आपको पूरे मौसम के लिए गाइडलाइंस दे सकता है। तो नॉर्मली गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है डॉक्टर साहब, ख़वातीन के चेहरों पे जैसे गर्मी से पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा फिर होने लग जाती है, ब्लैक स्पॉट या ब्राउन जो धब्बे होते हैं धूप से, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स उसमें फिर ये एडवाइस करते हैं कि आप धूप में मत जाएं, आप सन ब्लॉक लगाएं। तो उनको किस किस्म का सन ब्लॉक लगाना चाहिए? SPF 60+ लगाना चाहिए, या जैसा आप कह रही हैं कि पाउडर की शेप में भी होता है, क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक सन ब्लॉक होता है? जी बिल्कुल, मेरे पास कुछ सन ब्लॉक्स के सैंपल्स पड़े हुए, मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगी अभी। दूसरी चीज़ ये कि SPF 40 कम से कम लगाना चाहिए। गर्मी के अंदर, गर्मी के मौसम में कम से कम SPF 40 आप ज़रूर लगाएं। आमतौर पे जो सन ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सन ब्लॉक्स बना भी रही है और इंपोर्ट भी कर रही है, और वो लाइसेंस्ड फार्मास्यूटिकल्स की मैं बात कर रही हूँ। ख़राब प्रोडक्ट्स की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हम लोग। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर ऑथेंटिक सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। देखिए, सन प्रोटेक्शन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक सन ब्लॉक के अंदर। अगर उसके अंदर सिर्फ कलर डला हुआ है, सिर्फ वो आपको एक बेस वाला कवर दे रहा है, या सिर्फ एक BB क्रीम के तौर पे आप उसको इस्तेमाल करें, तो वो इनफ नहीं है। उसके अंदर कुछ खास पार्टिकल्स और कुछ खास केमिकल्स होने ज़रूरी हैं जो आपको सूरज से बचाएंगे और आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देंगे। तो उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। मेरे पास कुछ सन ब्लॉक्स मौजूद हैं, हम उनको डिस्कस भी कर सकते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो आप सन ब्लॉक कुछ दिखाना चाह रही थी कि जो बेस्ट सन ब्लॉक हो सकते हैं गर्मियों के अकॉर्डिंग यूज करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक सन ब्लॉक है मेरे पास। आप देखें, इस सन ब्लॉक के अपने अंदर हल्का सा कलर है, आप लोगों को नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। इसके अंदर हल्का सा, ये वाइट नहीं है, इसमें हल्का सा एक टिंट है, कलर है। तो आजकल जितने भी सन ब्लॉक्स आ रहे हैं
ये हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने रिक्वेस्ट की हुई है कि प्लीज़ इस तरह का सन ब्लॉक बनाएं कि यूनिवर्सिटी जाते वक्त जो ख़वातीन हैं या जो अपने जॉब पे जा रही हैं ख़वातीन, उनके लिए आसानी हो कि वो एक ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, उनकी जान छूट जाए कि वो मेकअप वगैरह लगाने से बेहतर है कि वो एक ऐसा सन ब्लॉक लगा लें जिसके अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी हो और वो आपको कवरेज भी दे और वो आपकी स्किन के लिए प्रोटेक्टिव हो। नहीं तो ये वो बीबी टाइप है ना हो। तो ये वाटर बेस्ड, जी ये वो बीबी टाइप है, लाइक बड़ा, सॉरी मुझे आपके, बहुत ये बिल्कुल एक हल्का सा बहुत लाइट सा बेस की तरह का आप देखें कि बिल्कुल स्किन में अब्जॉर्ब हो गया है। But it's और ये safe. स्किन कलर्ड है, इसके अंदर 2-3 किस्म के शेड्स भी होते हैं, इसमें 2-3 किस्म के शेड्स भी होते हैं, लाइट एंड डार्क शेड्स भी होते हैं, बट यूजुअली न्यूट्रल जो शेड होता है वो खवातीन तो और मर्द दोनों इसको बाय करते वक्त, सबसे अच्छी बात इसकी ये कि जी इसको बाय करते वक्त किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? बाय करते वक्त उसके ऊपर कलर लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास आएंगे, मैंने अपने पेशेंट्स की आसानी के लिए ये किया होता है कि 3-4-5 सनब्लॉक्स रखे हुए होते हैं अपने पेशेंट्स की आसानी के लिए, और वो लगा के अपनी स्किन के ऊपर उसी वक्त फील करके देख लेते हैं। तो कुछ कलर थोड़ा सा डार्क होता है, कुछ कलर थोड़ा सा लाइट होता है। मुझे लग रहा है कि मुझे भी एक बाय करना है सन ब्लॉक, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इसके ऊपर क्या लिखा हो और SPF, क्योंकि मैं नॉर्मली जब भी सन ब्लॉक खरीदती हूँ तो SPF देखती हूँ कि SPF 60+ है, क्योंकि लाइट में बैठना होता है। SPF इसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर 60 है, ओके इसका SPF 60 है और ये हाइड्रेटिंग है, मतलब इसमें मॉइस्चराइजर ऑलरेडी एडेड है, आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है। जिनको ड्राई स्किन कंडीशन है या जो इवन एक्नी वाले लोग भी हैं वो भी ये लगा सकते हैं। और आप सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि आपको ये हल्की सी एक ग्लो देता है, लेकिन ये आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देगा कि ऑयल लगा हुआ है चेहरे पे या बहुत चिकना कर दिया, या और मर्द हजरात भी लगा सकते हैं ना, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको एक पाउडर्ड सनब्लॉक दिखाती हूँ जो कि पाकिस्तान में नहीं बनता, ये एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि किस तरह का होता है। अब ये पाउडर्ड सनब्लॉक जो है, ये जिस तरह हमारे लूज पाउडर खवातीन मेकअप में इस्तेमाल करती हैं, ये उस तरह की चीज़ होती है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी स्किन कलर्ड है। देख सकते हैं ये, बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, पाउडर्ड ये देखिए, ये बिल्कुल स्किन कलर्ड होता है। जी। और इसको आप क्या करते हो, पाउडर्ड सनब्लॉक को आप ये करते हो, मैं हाथ पे छिड़क के आपको दिखा देती हूँ कि आप इसको, बड़ा जो ब्रश होता है, खवातीन को बहुत अच्छी तरह पता है, मेकअप वाले ब्रश, उस मेकअप वाले ब्रश के साथ आप इसको डैब कर लें अगर अपने चेहरे पे, तो ये आपको एक नाइस सी फिनिश देगा, खास तौर पे एक्नी वाले लोग, खास तौर पे जो एक्नी प्रोन स्किन है उनके लिए। और दूसरी बात, जो खवातीन बहुत स्वेट करती हैं और जिनको किचन में काम करना होता है बहुत ज़्यादा, उनके लिए ये आइडियल है। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा ये चीज, जो लोग बहुत ज्यादा मेकअप के शौकीन है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो आप बता रही हैं, ये मेल भी यूज कर सकते हैं, वो भी ये यूज कर सकते हैं, और मेल भी यूज कर सकते हैं। ये पाउडर जो है ये मेल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन कलर्ड है, ये कोई मेकअप की तरह फील नहीं होगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको टिंटेड बीबी क्रीम की तरह का सनब्लॉक दिखाया, वो भी मर्द हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सनब्लॉक्स में जेल भी आती है, जेल फॉर्म में भी सनब्लॉक्स आते हैं। अच्छा डॉक्टर शर्मिला, अभी ये आपने सनब्लॉक्स के बारे से तो बता दिया कि सन प्रोटेक्शन किस तरह करनी है आपको। अब वो खवातीन या मर्द हजरात जिनको गर्मी में काम करना पड़ता है, लाइक डायरेक्टली सन हीट तो नहीं है, लेकिन चूल्हा है या ओवन्स हैं या बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर काम करना पड़ जाता है, तो उसमें आप अपनी स्किन को किस तरह बचा सकते हैं? उसमें देखिए, जो हीट है उससे भी स्किन डैमेज होती है, लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट में वो नहीं जा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ एक्सपोजर नहीं हो रहा, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, उनको बेसिकली हीट से बचने की ज़रूरत है। इस तरह के लोगों को मैं कहती हूँ कि अगर वो किचन में काम कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर हवादार कमरा होना चाहिए, उसके अंदर एयर का पैसेज होना चाहिए, ताकि टेम्परेचर उस कमरे का एकदम से बहुत रेज ना कर जाए। उसमें जो डैमेज होता है वो आपको हीट की वजह से, मतलब स्किन के ऊपर आपको जलन शुरू हो जाएगी, स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, रेड हो जाएगी आपकी स्किन, तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें हीट का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। लेकिन स्टिल गर्मियों के अंदर अगर आप इंडोर्स भी काम कर रहे हैं, लाइट्स हैं, पर्दे खुले हुए हैं, आना जाना बाहर होता है, आपको एक लाइट सा सन ब्लॉक अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल ज़रूर रखना चाहिए, जो विंटर्स में भी आप यूज़ करें, इंडोर्स भी आप यूज़ करें। ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं, ये बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, ये हाई SPF के साथ हैं, SPF 100 तक भी आता है। डॉक्टर मीरा जी, बच्चों को इस उम्र में दाने निकलते हैं और ये पेरेंट्स का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पेरेंट्स कंसर्न्ड हैं,
यूजुअली पेरेंट्स कंसर्न नहीं होते और कहते हैं कि ये दाने खुद ही ठीक हो जाएंगे, एज के साथ ठीक हो जाते हैं, हमें भी निकले थे, दोस्तों को भी निकल रहे हैं, सो वो इतना सीरियस नहीं लेते। बट पेरेंट्स इतने ज़्यादा आजकल अवेयर भी हैं और पेरेंट्स को बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स समझते हैं। इट्स वेरी नाइस। दूसरी चीज़ ये कि बेटे को सबसे पहले मना कराएं कि वो उसको प्रेस ना करे। प्रेस करके अगर उसमें से वो पस निकाल रहा है या वाइट हेड को निकाल रहा है या जो उसमें ऑयल जमा हुआ होता है, बिल्कुल एक ट्यूब जैसा टूथपेस्ट को हम प्रेस करते हैं तो टूथपेस्ट निकलती है, इसी तरह जब आप दाने को प्रेस करते हैं उससे एक वाइट किस्म का मवाद सा निकलता है जो कि ऑयल के अंदर ग्लैंड्स की वजह से बना हुआ होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना। बच्चों को बिल्कुल डिस्करेज करें कि खुद से ना रिमूव करें। बिल्कुल सही। इसकी वजह से वहां पर मजीद इन्फेक्शन होगा और वो दाने का परमानेंट निशान रह जाएगा। ऑल राइट डॉक्टर अमीला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत बड़ा मसला आपने हल कर दिया है खवातीन का, सन ब्लॉक्स यूज करने के हवाले से और किचन में काम करने के हवाले से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, और बड़ी फ्रूटफुल ये डिस्कशन। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और यहीं पर सुबह सवेरे पाकिस्तान के अच्छे सेगमेंट्स ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी मज़ीद हम आपके लिए बहुत कुछ लाएंगे क्योंकि अगले सेगमेंट्स में हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस होंगी, खुर्रम मुशीर होंगे और हम बात करेंगे। एक मिनट खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ये क्या है? मुझे समझ नहीं आया इस बात की। तो ये हम फिर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक में आप गेस करें, समझने की कोशिश करते हैं क्या बनता है इससे और इसका मतलब क्या है, हम किस पर बात करेंगे। देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। किसी सियाने ने क्या खूब कहा है कि खामोश बीवी, अच्छी फुफ्फो, माकूल रिश्तेदार, उधार देने वाले दोस्त और परदेश में फालसे और खरबूजे अगर मिल जाएं तो वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान होता है। ओके, लेट मी ट्राई। खामोश बीवी से क्या मतलब है? यस, मीठा खरबूजा, आई एम लकी। हाँ, अच्छा फिर तो आप लकी हैं, बीवी भी खामोश, खरबूजा भी मीठा। वाह, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन बहुत अच्छा है और आप बहुत लकी हैं। अब ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा आज का सेट लग रहा है क्योंकि खरबूजा एक ऐसा फल है कि ये देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है और मीठा हो तो और बड़ा मजेदार लगता है। और इसके फायदे, ओह माय गॉड, अभी फायदे ही डिस्कस करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बेहतरीन, ठीक ठाक। अरे वाह, एक बार फिर आप बुक के साथ हमारे साथ है और यकीनन खरबूजे वाला पेज खुला होगा। जी बिल्कुल, खरबूजे वाला पेज खुला हुआ है और आज आपको इब्तिदा करेंगे, बड़ा ब्यूटी वाला एक ड्रिंक होगा जो खरबूजे पे होता है। खरबूजा लोगों को पता नहीं है, जब आप एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं तो खरबूजे से अच्छा कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। बिल्कुल आप सही हैं। इसीलिए हमारे साथ एक माहिर ग़िज़ाई न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जोहा सुहेल हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपसे भी हम इसी पर ही बात करेंगे, खास तौर पर जब हम गर्मियों में फलों की बात करते हैं और गर्मियों में पानी की कमी और ज़्यादा करते हैं कि पानी ज्यादा पीते हैं। देखने में कितना मासूम सा है ना, ये सीधा सादा सा खरबूजा, कभी फीका निकल आता है, चीनी डाल के खा लो। तो फीके के भी फवायद होते हैं, मीठे के भी फवायद होते हैं। क्या फायदे होते हैं इस सीधे सादे फल में? मीठे और फीके के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है कि मीठा ज़्यादा होगा तो उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ज़्यादा हैं या फीका कम होगा तो उसके बेनिफिट्स कम है, तो उसका इससे कोई लिंक नहीं है, उसकी टेस्ट से कोई लिंक नहीं है। इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट्स मीठे में भी उतने हैं और फीके में भी उतने हैं। मीठे में सिर्फ ये है कि फ्रुक्टोज का कंटेंट ज़रा ज़्यादा, जो कि एक शुगर है, फ्रूट शुगर है। फीके में उसका कंटेंट ज़रा थोड़ा सा कम हो जाता है, तो लिंक बस इतना सा। जिनको शुगर है वो फीके खाएं, वो फीके खाएं, लेकिन फीके में भी ये कि बहुत ज़्यादा नहीं खाने। शुगर वालों के लिए बहुत उसकी क्वांटिटी मैनेज करके उनको देनी पड़ती है, 6 to 7 क्यूब्स 1 by 1 इंच के। जल्दी से फायदे बता दें खरबूजे के। खरबूजे के फ़ायदे इस तरह से हैं कि अगर हम न्यूट्रिएंट वाइज चलें तो न्यूट्रिएंट वाइज सबसे पहले तो इसके अंदर विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जितने लोग जिनको
एलर्जीज़ हैं, कैंसर्स हैं, कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो लोग खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि विटामिन सी है अंदर। सेकेंडली सेकेंड न्यूट्रिएंट जो इसमें जो की न्यूट्रिएंट्स मैं वो बता रही हूँ कि न्यूट्रिएंट्स तो स्मॉल अमाउंट्स में इसमें सारे प्रेजेंट हैं, लेकिन जो की हैं जो इसके मेजर हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। विटामिन सी हो गया। सेकेंड पे इसके अंदर इंपॉर्टेंट मिनरल है पोटाशियम। पोटाशियम इसमें बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग हाइपरटेंसिव है, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप दिन में 2 दफ़ा वो खरबूजा ले सकते हैं। 1 कप आप इसके क्यूब्स काटें 1 बाय 1 इंच के। जब वो 1 कप हो जाए तो आप वो सुबह भी ले सकते हैं और शाम में भी ले सकते हैं। अच्छा, आपने बहुत डिफिकल्ट चीज़ें बताती हैं। आपको तो लास्ट टाइम भी आपने एक चीज़ बताई थी, पानी पीने का आपका कितना वजन है और उस हिसाब से आपने कितने पीना है। हमें सोशल मीडिया बहुत है यार, ये कुछ सीधा सीधा बताएं। अच्छा, उसमें ये कि 1 इंच सिर्फ ये टिप होती है, तो इस टिप की लेंथ का जितना खरबूजा होगा और इतनी ही विड्थ का जितना खरबूजा होगा, आपने वो एक क्यूब रखना है। ओके। इससे बड़े बड़े क्यूब्स हैं, जैसे अब ये खरबूजा आपने इसके 3 हम कर लेते हैं तो वो काफी बड़ा साइज है। आसानी कर दिया आपने समझने वालों के लिए। और आप अकेले अकेले सारा विटामिन सी पोटेशियम ले रहे हैं, सुलह भी मार लेते हैं। गेस्ट हैं हमारे। खरबूजा है मेरी कमजोरी, ठीक है। मैं बहुत बहुत ज्यादा खाने का कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं, ज्यादा खाने को भी नुकसान। मैं काट के दे देता हूँ आपको। हाँ, बिल्कुल, ताकि विटामिन सी पोटेशियम और मजीद बात करेंगे और इसमें क्या क्या फायदे हैं जो आज अकेले जमीली ले रहे हैं। तो बिल्कीस आपा भी हमारे साथ आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम बिल्कीस आपा, कैसी हैं आप? कराची जाकर भूल तो नहीं गई हमें? सलाम, ठीक ठाक। नहीं बिल्कुल नहीं भूली हूँ। याद है ना हम दुआ और जमीन और सबसे मेरे पाकिस्तान। याद है 2 घंटे आप लोगों ने खड़ा रखा था, मुझे याद है। ये फिर हमारा फॉल नहीं था। अरे वाह, आज तो हमारी स्क्रीन को 4 चांद लग गए हैं। खुरम भाई और बिल्कीस आपा दोनों इकट्ठे। खुरम भाई 4 है और बिल्कीस आपा चांद है। खुरम भाई आपसे आगाज करते हैं। ये खरबूजे के क्या फायदे हैं और गर्मियों में खास तौर पर इसको मीठा खरबूजा भी, जो जमील ने एक बात भी शेयर की कि खामोश बीवी, अच्छी फुफ्फो और मीठा खरबूजा जो है वो किस्मत वालों को मिलता है। वेलकम। अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि खरबूजा बेस्ट जो है एंटीऑक्सीडेंट है। और आप देखते हैं कि जितने भी हमें बीमारियां आ रही होती हैं उनसे बचाने के लिए खरबूजा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम यानी आपका क़ुव्वत मदाफ़त बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो तो आपके जो एक जो होता है दांत, अक्सर लोगों के बहुत जल्दी जल्दी झड़ रहे होते हैं, आप देखते हैं बहुत जल्दी जल्दी उनकी डिमिनिश हो रहे होते हैं, तो उनको ये बहुत पावरफुल बनाता है। बहुत सारे एसेंशियल विटामिन हैं इसके अंदर। और मैं आपको एक ड्रिंक एक बुनियादी तौर पे इंशाल्लाह बना के भी दिखाऊंगा। मैं आपको उसकी शक्ल दिखा देता हूँ और उसकी चीज़ें बताता हूँ। देखिए, ये एक खरबूजे का ड्रिंक है। खरबूजे का ड्रिंक जो गर्मियाँ आते ही आप शुरू करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि जी अगर आप रोज़ाना या हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी अगर आप ये यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आता है। इसके अंदर आप डालेंगे जी चुटकी कश्मीरी ज़ाफ़रान, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी खरबूजा, ठीक है। खरबूजा ऐड करेंगे, छोटी इलायची होगी, इसके अंदर होगी सौंफ, मिश्री। मेपल सिरप की जगह आप टैबलेट्स डालेंगे स्किन बेरी, ठीक है। मेपल सिरप हर एक को नहीं मिलता है। और उसके साथ होगा थोड़ी सी क्वांटिटी में किशमिश और बादाम। और ये ड्रिंक पीने से एक तो आपके चेहरे पे जो झाइयाँ बहुत ज़्यादा नमूदार होती हैं, डार्क सर्कल्स बहुत सारे होते हैं, और ये आपकी जो स्किन सैग करती है, लटक, कुछ लोगों की आंखें ड्रूपी होती हैं, आंखें आपको लगता है कि जी बैग्स डेवलप हो गए, ऊपर के जो आईलिड्स होती हैं जिसको उर्दू में पपोटे कहते हैं, ये गिर जाते हैं। इनको ये लिफ्ट करता है सिर्फ पीने से। अब लगाने की बारी तो बाद में आती है, सिर्फ पीने से आपको बहुत लिफ्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इससे आपका वेट नहीं इंक्रीज होता। अब ये नहीं कि अब आप उसको और शक्कर डाल के खाएं तो फिर तो होगा, उसको इस तरह नेचुरली खाएं बीज के साथ। खास तौर पे जो खरबूजे के बीज होते हैं ये आपके कॉन्स्टिपेशन को खत्म करते हैं। यूज करेंगे तो बीज का भी अलग से फायदा है। यकीनन छिलके का भी कोई फायदा होगा। जी बिल्कुल। बिल्कीस आपा जल्दी से ये बता दें, बिल्कुल जल्दी से ये बता दें बिल्कीस आपा कि इसको जितना मर्जी खा लें, एतदाल में खाना, कम खाना, ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है, जितना भी खाएं खैर है, कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए आपको। सिर्फ मतलब कि 1 से 2 खरबूजे मतलब कि दिन में और दोपहर और रात खाने से पहले इसका बेहतरीन वक्त है। खानों के ऊपर इसको नहीं खाना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ एक और चीज़ हो गई कि इस पर बहुत सारी चीज़ें नमकियात छिड़क के खाते हैं, वो भी आपको नुकसान पहुँचाएगा। अल्लाह ने इसको जिस तरह बनाया है उसको वैसे ही इस्तेमाल करें, इसमें अपनी जादूगरी नहीं दिखाना।
और बिल्की साहब कहा जाता है कि खरबूजे के बाद पानी नहीं पीना, लाइक इस तरह की कुछ होता है कि चाय या दूध ना पिए, शरबत पिए या पानी, ये सही है? पानी नहीं पिए, मछली नहीं खाएं, चावल नहीं खाएं, ये चीज़ें भी, उससे भी आपको दूसरी बीमारियां हो सकती है, पेट ख़राब हो सकता है, क्योंकि एक कंप्लीट मील है। इसमें खुद इतना अल्लाह ने कुदरत की तरफ से इतना पानी है कि आपको मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं होती। मैं इस खरबूजे का आपको एक ऐसा नुस्खा बताती हूँ, एक ऐसा निचोड़ बताती हूँ जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे लोगों को बताया और उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ। उसके लिए आपको करना है क्या, आपको एक दरमियाना खरबूजा लेना है, मतलब खुर्रम ये देखिए, ये बड़ा कहलाएगा। अच्छा। ये वाला जो है ये बड़ा कहलाएगा जो ये लिया है ना। इससे भी छोटा वाला खरबूजा एक पूरा लेना है, उसमें 1 कप अर्क़े बादियान डालना है और 2 चम्मच शरबत बजूरी डालनी है, ठीक है। और उसको ब्लेंडर में डाल ग्राइंड कर लें आप। ग्राइंड करने के बाद आपने इसको पूरे दिन सिप पीना है और सिर्फ 10 दिन पीना है। अब ये ड्रिंक करेगा क्या, ना इसका छिलका उतारना है, ना इसका बीज उतारना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा सही है। अच्छा, आपने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद पूरा दिन आप 1-1, 2-2, 3-3 चम्मच करके ये ड्रिंक आप पूरे दिन में ख़त्म करें। इससे होगा क्या, इससे गुर्दों के तमाम अमराज, अगर गुर्दे में पथरी है, अगर यूरिन रिटेन होता है, आपको गुर्दे की वजह से या मसाने की वजह से पेशाब में जलन होती है, तो इन सब को जो ये प्रैक्टिस करेगा वो खुद बताएगा। और इवन दो कि आपका किडनी की वर्क फंक्शन जो है वो कम हो रहा है, मतलब कि जितना उसको वर्क करना चाहिए 100% से वो कम होता जा रहा है और आपका यूरिया और क्रेटिनाइन बढ़ रहा है। अगर आप ये 10 दिन करेंगे और अपनी अद्वियात नहीं छोड़ेंगे, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिल्किस आपा और डॉक्टर खुर्रम, ये हमने कुछ यूके के नाजरीन के लिए आपके नाम मेंशन किए थे कल अपने प्रोग्राम में, तो वहाँ से आप दोनों के लिए अलग अलग सवालात आए हुए हैं। पहले जो है वो डॉक्टर बिल्किस के लिए सवाल है। ये यूके के जो हमारे नाजरीन हैं जो 92 न्यूज़ देखते हैं, बिल्किस आपा वो आपसे पूछ रहे हैं कि उनके बाल गिरना शुरू हो गए हैं, उम्र उनकी 25 साल है और वो कह रहे हैं कि मेहरबानी करके मुझे कोई टोटका बता दें, मेरे बाल गिरना बंद हो जाएं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, यूके में आप ऐसा करें, वहाँ पे वाटर सॉफ्टनर अपने नलकों पे लगा लें। सबसे पहले प्रिवेंशन पे जाएं, क्योंकि यूके में जो हार्ड वाटर है वो भी आपका बाल गिराता है, तो नलकों पे वाटर सॉफ्टनर लगा लें। अच्छा, हर कोई वाटर सॉफ्टनर नहीं लगा सकता, तो आपने क्या करना है, एक पोटली बनानी है जिसमें रेत हो और कोयले हों और पत्थर हो छोटे छोटे। ये कुदरती तरीका है अपने पानी को साफ करने का और हार्डनेस को कम करने का। ये आपने 1-1 हफ्ते में बदलते रहना है, ठीक है। यहाँ के लोग भी ये कर सकते हैं, वहाँ के लोग भी ये कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, अदरक, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक ले लें और एक पूरा खीरा ले लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है कि अगर सुबोरिक डर्मेटाइटिस है और उस ऑयल, सुबोरिया में 2 चीज़ें होती है, या तो ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है या ऑयल होता ही नहीं। ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका ऑयल सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो आपने क्या करना है, एक खीरा लेना है और एक इतना सा छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का ले लें और इन दोनों को आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद छान लेना है। छानने के बाद आप इसमें 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मेथी दाना साबुत डाल के स्प्रे बॉटल बना के रख लें। इसका स्प्रे किया करें, तो अगर आपके बाल खुश्की की वजह से गिर रहे हैं या सीबम ज्यादा होने की वजह से गिर रहे हैं, तो आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। और इंटरनली आप देखें कि जिसमें सिलीनियम और B12 की पूरी रेंज हो, उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। ओके, ऑल राइट। खुर्रम भाई, आपके लिए सवाल है इरम का। वो ये कहती हैं कि वालिदा की उम्र उनकी 60 साल है और उनको सांस का मसला है, कोई टोटका बता दें। अच्छा, बिल्कुल जी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि उनकी अम्मी के लिए भी ओवर द काउंटर भी अगर यूके में है, बरतानिया में है, तो एक टैबलेट लेंगी रोज़ाना बिला नागा रात को ग्रीन टी के साथ। आप ग्रीन टी में क्या करें, आप थोड़ी सी कलौंजी डालें, ठीक है। अगर डायबिटिक नहीं है, ज़ियाबतीस नहीं है, तो मिश्री डालें और थोड़ा सा उसके अंदर पेपरमिंट ऑयल, ठीक है, उसके कतरे डालें। ग्रीन टी के साथ आप 1 टैबलेट मोंटी ल्यूकास्ट सोडियम
ये सॉल्ट होता है 10 mg का, एक टैबलेट रोजाना रात को सोते वक्त खाएं। उससे बहुत तेजी के साथ आपका बलगम बनना, आपका जो कंजेस्शन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और सुबह को जब आप उठें तो आप उठने के बाद आप थोड़ा सा स्टीम जरूर लें, स्टीम जरूर लें वेपर अप के साथ, तो आप बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। और कोशिश करें कि जैसे ही वहां तो वैसे ही बहुत हरियाली है, थोड़ा सा जब थोड़ा 11-12 बजे के बाद 5 मिनट के लिए थोड़ा नंगे पैर लॉन पे जरा चले, तो उनकी बहुत लंग्स भी क्लियर होंगे और उनकी जी साहब। ओके, वेरी नाइस। सवाल यूके नाजरीन के अभी और भी हैं आप दोनों के लिए, लेकिन आप अभी कुछ बताना चाह रही हैं? नहीं, खुरम भाई बता रहे, मैं सिर्फ ये कहूँगी क्योंकि आपको कोलेस्ट्रॉल भी है तो आपने क्या करना है, मेथी को भिगो देना है। 1 चम्मच मेथी को भिगोकर मेथी का पानी पी लिया करें तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और परहेज़ इलाज, मतलब एहतियात इलाज से बेहतर है, आपको परहेज़ करना है। आपको कुछ चीज़ें, आपकी फ्रेंड है उसमें है लौकी, तुरई, टिंडे। अभी भी मूली का मौसम गया नहीं है, आप अपने ग़िज़ा में जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मैदे में वरम है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपको अर्टिकेरिया भी है, तो यानी कि कोई चीज़ आपके जिगर बर्दाश्त नहीं करती है, वो स्किन पे फेंक देती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होने लगती है। तो उसके लिए अगर आपके पास घर में एलोवेरा है, एलोवेरा का पौधा है, तो आप उसको काट के वो लगा लिया करें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, जैसे ही अर्टिकेरिया हो तो उसके लिए बेस्टेस्ट चीज़ जो पहला है वो ठंडा पानी है। आप खारिश किए बगैर अगर ठंडे पानी में रुमाल डिप करके वहाँ लगा देंगे तो आपको सुकून मिलेगा, वो ज़्यादा फैलेगा नहीं। ऑल राइट, ठीक है बिल्किस साहब, अभी एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली खरबूजा, जिस तरह खुरम भाई और बिल्किस साहब बता रहे हैं ना, वो पूरा खरबूजो एज अ होल ही वो बता रहे हैं खरबूजे का, कि छिलके का भी फायदा है, उसके खरबूजे गुद्दे का भी, बीजों का भी। तो इनमें क्या क्या चीज़ें हैं ये आपसे पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद। ओके जोहा, अब बताइए इसके आप फवायद जिस तरह बता रहे थे इसके फ्रूट के, क्या इसके बीज के भी कोई फायदे हैं? बिल्कुल, इसके बीज के बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं मैं आपको बताऊंगी। सबसे ज़्यादा इसमें आयरन कंटेंट है, फॉलिक एसिड है और मैग्नीशियम है। अब आयरन का आप सबको आइडिया है कि जो एनेमिक मदर्स हैं, एनेमिक टीनेजर्स हैं या एनेमिक ओल्डर एडल्ट्स हैं, वो लोग इसके बीज कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड जो है, जिन लोगों को दिल के अमराज हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का मसला है, हाइपरटेंशन का मसला है, स्ट्रोक का इशू है, वो लोग फॉलिक एसिड की अमाउंट को कंज्यूम करें, और वो इसके बीज में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जितना फॉलिक एसिड आप लेंगे उतना आपके जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क है वो कम होता जाएगा। थर्ड, इसमें मैग्नीशियम कॉन्टेंट भी अच्छा है। मैग्नीशियम इसके फ्रूट में भी है और इसके सीड्स में भी है। मैग्नीशियम का रोल एज अभी ये है कि वो एक ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर ये करता है कि जो हमारे लंग्स हैं, जिनको अस्थमा का मसला है, जिनको खांसी बहुत ज़्यादा होती है, निमोनिया का मसला रहता है, वो लोग मैग्नीशियम की इंटेक ज़रा ज़्यादा रखें। और इसके सीड्स में मैग्नीशियम हमारे पास अच्छी अमाउंट में मौजूद है। और ब्रोंकोडायलेटर है तो जितना ज़्यादा वो लेंगे उतनी जो उनकी वेसल्स टाइट हुई हुई हैं लंग्स की, वो रिलैक्स होंगी, वो खुल जाएंगी। और उसकी वजह से उनकी जो भी म्यूकस का जिनको इशू, जिनको बलगम का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, निमोनिया का इशू रहता है, तो वो लोग जब ये इसके सीड्स कंज्यूम करेंगे तो उनका वो रिलीव होगा। इसके अलावा इसके फ्रूट में भी मैग्नीशियम है, इसके फ्रूट में भी मैग्नीशियम है, इसके सीड्स में भी मैग्नीशियम है। तो ये मैग्नीशियम रिच है, तो जितने लोग जिनको अस्थमा का मसला है, निमोनिया का इशू है, वो कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सीड्स में हमारे पास हेल्दी फैट्स भी हैं, ओमेगा 3 भी है इसके अंदर, ओमेगा 6 भी है। जो ये हेल्दी फैट्स हैं ये भी हमारे हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करते हैं। ग्रोइंग एज में बच्चों को देंगे तो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होगी उनकी, तो वो लोग भी इसको ज़रूर कंज्यूम करें। ओके, वेरी नाइस। बहुत सारे इसके फायदे जो जोहा ने बता दिया। बिल्किस आपा की तरफ जाएंगे। बिल्किस आपा, इसके कोई स्किन पर लगाने के भी फवायद हैं? कोई मास्क, कोई इसका कोई क्रीम बनती हो, कुछ कोई अच्छा टोटका? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर्फ कुछ भी ना करें, आप सिर्फ ये खरबूजा के जैसे काश है, इस काश को लेके रात को सोने से पहले पूरी स्किन पे, गर्दन पे, हाथों पर लगाकर सो जाएं। आप देखें कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, मतलब जिनको चाहिए थी ना, एक तो ये पिगमेंटेशन को भी ख़त्म करने में आपकी मदद करता है,
साथ साथ ग्लो भी देता है और साथ साथ स्किन टाइटनिंग के लिए भी अच्छा है। आपने कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ ये देखें। ये लगा के फिर आप सोना कहाँ पे है? आप अपने बेड पे तो नहीं सो सकते, बाहर की ड्राइंग रूम कहीं इधर उधर सोना पड़ेगा? नहीं, अपने बेड पे ये देखें, अपने बेड पे सो सकते हैं। और ये आपको कहीं और सोने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये देखें सूख गया, ये मैंने इस हाथ पे लगाया। अच्छा, ये ड्राई, अच्छा ऐसे ड्राई कर लेना इसको, ठीक हो गया, बिल्कुल ड्राई कर लेना। ये देखिए सिर्फ आपने घिसा, ये देखिए इतना सुबह जब आप सिर्फ सादे पानी से चेहरा धोएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि बहुत सॉफ्ट हो गया। वाह, सारी रात खरबूजे की स्मेल भी मतलब खुशबू भी आती रहेगी, ये भी अच्छा है वैसे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह ने जो चीज़, खुशबू भी बहुत अच्छी, इससे नींद भी अच्छी आई। अरे वाह। अच्छा दूसरी चीज़ आपने छिलकों का कहा, जिनको यूटीआई यूरिन के मसले रहते हैं वो इस मौसम में इसके जो छिलके हैं वो सुखा लें, सुखाकर पाउडर बनाकर रख लें। अगर आपको यूटीआई होता है, यूरिन में बर्निंग होती है या आपकी किडनी की तरफ यहाँ दर्द होता है, तो आपने इसका कहवा बना के पीना है। और इसका मंजन भी बहुत अच्छा बनता है, जिससे दांत बहुत अच्छे साफ होते हैं। तो उसके लिए आपने इसका जो छिलके और ये जो बीज है, इनको सिर्फ इन दोनों को ही आपने पीस कर पाउडर बनाना है और कीकर का कोयला जो है उसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप दांतों पे लगाएं, आप देखें कि टीथ वाइटनिंग बहुत अच्छा होता है। जो इसके लेफ्ट ओवर हम फेंक देते हैं मिसाल के तौर पे, ये और इसका ऊपर का जो ऊपर का छिलका है, ये इससे बहुत अच्छा दांतों का मंजन बनता है। वाओ वाओ, वेरी नाइस। खुरम भाई आपको एक शेक, और जी आपा जी बिल्कुल, मैं ज़बरदस्त शेक तैयार कर रहा हूँ और बहुत एनर्जेटिक है। और एक भाई की मैं ऑक्सीजन थेरेपी भी करूंगा, आप देखिएगा उससे बड़ा फर्क पड़ेगा उसकी झाइयों में, मगर एकदम बड़ा जी ऑक्सीजन थेरेपी खरबूजे से। जी बिल्कुल खरबूजे के गुदे से आप देखेंगे, बड़ा जबरदस्त थेरेपी करूंगा। और उसका रंग, मगर एक मैं आपको जल्दी से एक तेल बता दूं, जिन खवातीन के बालों के अफजाइश नहीं होती, वो चाहती हैं बड़े घने बालों, बड़े एक बड़ा जादुई तेल बताऊंगा, बड़ा जोरदार। अच्छा क्या करें जी, ये होता है अंडे का तेल। जी आप देखें तो खरबूजा इसके अंदर होगा बड़ा हर जगह। अच्छा एक होता है देसी अंडे का तेल, जिसको कहते हैं, आप पंसार की दुकान पे जाएंगे, उनसे कहेंगे मुझे रोगन बैज़े मुर्ग, ठीक है, रोगन मतलब तेल, बैज का मतलब अंडा और मुर्ग का मतलब मुर्गी। तो ये देखिए तो देसी अंडे का तेल। बुरी स्मेल आती है खुरम भाई, अंडे से तेल कैसे निकलता है? जो आपने जो जी बिल्कुल हमने उसका हल किया हुआ है, ठीक है। जितना आपने तेल डाला उसकी थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में डालेंगे चंबेली का तेल। वाह, ये आ गया चंबेली का तेल, स्मेल खत्म करेगा। जी बिल्कुल। उसके साथ डालेंगे आप 1 चमचा भरकर देसी घी। ये बालों को बहुत जबरदस्त ग़िज़ाइयत देगा, विटामिन डी देगा, एनर्जी देगा, आपके बाल बड़ा तेजी से ग्रो करना। जी बिल्कुल। उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ा सा, जी ये बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं जूट की बोरी बताता रहता हूँ, आपको वो मुश्किल हो मिलना। आपने क्या किया जी, एक रोटी, कोई सी रोटी, वैसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, मगर पुरानी हो गई हो, खराब हो गई हो, उसको बिल्कुल जला के उसकी राख, ये देखिए, ये एक रोटी की राख इसके अंदर डालेंगे तेल के अंदर, ठीक है। ये रोटी की राख हो गई है। और ये होगा मेथी दाना, मेथी दाना रोटी की राख में। और ये है रतन जौ, ये मेथी दाने का पाउडर आप डाल रहे हैं, साबुत डाल रहे हैं? मेथी साबुत, इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे ना, मगर अभी ब्लेंड में इसलिए नहीं करूंगा कि मैं ड्रिंक बनाऊंगा। जी बिल्कुल। अच्छा उसके साथ डालेंगे जी रतन जौ, ये आपके बालों को जो प्री मैच्योर ग्रेइंग होती है उसको रोकता है ये ना, रतन जौ। और उसके साथ डालेंगे जी, ये आ गए खरबूजे के बीज। अच्छा खुरम भाई, ये आप जो बता रहे हैं मुझे लिखते हुए इतना मुश्किल लग रहा है, तो आप ऐसे आपने याद कैसे कर लेते हैं आप? इतनी चीजें, इतने आप देखिए बड़ा सिंपल सा है। अंडे का तेल, चंबेली का तेल, देसी घी, मेथी दाना, रतन जौ, रोटी जला के, ठीक है, और खरबूजे के बीज। अरे वाह, क्लैप। खुरम भाई आप खाते क्या हैं सब कुछ याद करने के लिए? जल्दी से बता दें। ये मुझे लगता है खुद भी ऐसे ही शेक। मैं जी आज तो खरबूजा ही खाऊंगा जी, आप देखिएगा आप। अच्छा मैं आपको एक ड्रिंक बना दूं, हमारी मैडम के लिए आया था, उन्होंने कहा था ये जो भी खवातीन हज़रात पियेंगे उनको बड़ा सुकून मिलेगा और आपके अंदर बिल्कुल ना एक ठंडक का एहसास, ठीक है। आपने क्या किया जी, आपने थोड़े से 3 से 4 काशे ले ली जी खरबूजे की, ठीक है। ये आप छिलका डेफिनेटली हटा देंगे, ठीक है। आपने खरबूजा लिया, ठीक है।
उसके साथ आप ऐड करेंगे, अच्छा जिन लोगों को शुगर है वो मीठी चीजें हटा दें इसमें से, ठीक है। आपने खरबूजा लिया, अच्छा जी एक और ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये खरबूजा आ गया। अच्छा उसके साथ डालेंगे जी आप, अगर जिन लोगों को शुगर है वो मीठी चीजें अवॉइड कर दे, बाकी सब चीजें डाल सकते हैं। ये आ गया। अच्छा जी अब आप डालेंगे इसके अंदर, बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई, मेरे ख्याल में एक पीस छिलके के साथ चला गया। नहीं 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 नहीं, हल्का सा एक टिंज है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी आप डालेंगे जी सौंफ, ठीक है। ये आपने डाले सौंफ, ये आ गए खरबूजे के बीज, ये बड़े एनर्जेटिक होते हैं और जो खवातीन के सिस्टम भी अप एंड डाउन होते हैं उनको भी ये बैलेंस करते हैं, ठीक है, हार्मोन्स को करते हैं। अच्छा जी उसके साथ डालेंगे जी सौंफ डाली, खरबूजे के बीज डाले, 4 से 5 आपने बादाम डाले, छोटी इलायची, किशमिश डलेगी, छोटी इलायची, बिल्कुल किशमिश डलेगी, अरे बिल्कुल किशमिश डलेगी, बड़ी मजे की लगती है। जिन लोगों को शुगर है वो नहीं, बिल्कुल जी बहुत जबरदस्त। अच्छा जी और ये इसके अंदर आप 2 हमारे पास चॉइसेस हैं, चेंज कर करके आप ना, या तो कभी आप मिश्री डालेंगे या कभी आप डालेंगे जी शहद। तो आज हम डालते हैं जी शहद, ठीक है। और उसके साथ एक बड़ा जबरदस्त चीज होती है, आप लिख लें, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई इशू नहीं है, मेपल सिरप, MAPPLE, मेपल सिरप। ये बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट जो हम कह रहे थे उसका खजाना होता है, वो नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2 टैबलेट्स आप लेंगे जी स्किन बेरी, ठीक है। स्किन बेरी में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है और विटामिन सी बहुत सारी। ओके अब ये देखिए, ये मेपल सिरप होता भी इस तरह है। ये जो मैं स्किन बेरी को डाल रहा हूं ना, ये देखिए ये गुलाबी, ठीक है, पिंकिश, ये आप इसके अंदर डालेंगे। ये देखें ये एंटीऑक्सीडेंट जो आप बता रहे हैं, खरबूजा भी कितना एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, बाहर पड़ा है, काला ही नहीं होता, छील के भी बिल्कुल नहीं, बड़ा जबरदस्त आपको एनर्जी देता है बहुत सारा। और ये आपने ऐड किया पानी। बिल्किस आपा क्यों हंस रही है? और आपके सवालों पे हंसती हैं क्यों? नहीं मैं नहीं हंस रही, अच्छा देख रही हूँ काम करते हैं जी। और आप इसमें चाहे तो थोड़ा बर्फ भी डाल सकते हैं, गर्मियां आ गई हैं। ये ना बिल्किस आपा ने गिलास दे दिया कि जरा मुझे टेस्ट कराओ जल्दी से। नहीं हाँ मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं। बिल्कुल। अच्छा ये जबरदस्त ड्रिंक तैयार है और इसमें आप अगर थोड़ा सा इसमें हम वो भी कर लेना, बर्फ भी, तो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा ड्रिंक है, मजेदार ड्रिंक। अब इस ड्रिंक के क्या क्या फायदे हैं, फायदे जल्दी से बता दें इस ड्रिंक के। फिर एक सवाल शामिल, देखिए एक तो बदहजमी, जी बिल्कुल, गैस्ट्रिक जो इश्यू होता है उसको खत्म करेगा, बदहजमी खत्म करेगा, आपको अंदर जो इंडाइजेशन रहती है वो गायब होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, आपकी हड्डियों को बहुत स्ट्रांग करेगा, आपके पूरे सिस्टम को, कुव्वत मुदाफ़ियत को, इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करने के साथ साथ आपके दांत झड़े होते हैं, नाखून खवातीन कहती हैं कि जिनमें ग्लो नहीं है, तो उसके अंदर बहुत सारा आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके चेहरे को गैर महसूस तौर पर अननोइंगली अंदर से फ्लशिंग करेगा, धोएगा आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स, जहरीली। और इसका टेस्ट कैसा है आपा? इसका टेस्ट कैसा है, चख के बताएं। ये आप बिल्किस आपा को, अच्छा आपा आप चाय पी रही थी, सॉरी अगर नहीं दिल करा तो। अच्छा चले, पी लिया आपने, है ना? कैसा है? अच्छा है, ठीक, अच्छा है, अच्छा है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सवाल यूके से जो है वो शामिल कर लेते हैं। जमशेद हैं जिन्होंने ये सवाल भेजा है और वो कह रहे हैं कि मेरी गर्दन के मसल्स जो है वो खिंचने की वजह से खिंचे रहते हैं, जिसकी वजह से मेरे सर के पिछले हिस्से में दर्द रहती है। मेडिसिन खाना भी ख़त्म नहीं होती और यानी मेडिसिन भी खाते रहते हैं, मेडिसिन के दौरान भी बार बार उनके मसल्स खिंचते हैं और सर के बैक वाला जो हिस्सा है उसमें दर्द होता है। तो कोई हल बता दें। वैसे हमारे प्रोग्राम की तारीफ भी कर रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा, मस्कुलर स्पाइज़म हो जाता है उन लोगों को, या तो जो बहुत ज़्यादा हाथ का काम करते हैं, या नज़ला ज़ुकाम रहता है, या स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में रहते हैं, या लंबर स्पाइन का कोई मसला होता है। जैसे कि अगर लंबर स्पाइन का मसला हो तो फिर वो सर्वाइकल रीजन को भी अपने साथ अटैच कर लेते हैं।
अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपके लिए एक बूटी है, सिंगल बूटी बहुत अच्छी है कि अगर आपको नज़ला भी रहता है, आपकी कमर का दर्द भी है, कमर के दर्द से के बाद आपको सर्वाइकल स्पाइज़म हो गया है, तो आपने क्या करना है, आपने करना है मुश्के बाला, एक छोटा सा टुकड़ा, उसकी जितनी वो स्मेली होगी इतनी ही उसकी मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा होगी। उसका एक छोटा सा टुकड़ा चबाकर रात को सो जाया करें और अपने जो तकिया जो है आपका उसमें देसी लहसुन 4 से 8 अदद डाल दें, वो आपके तकिए में होने चाहिए। छील के डाल दें? सोएं। अच्छा तीसरी, नहीं छिलके नहीं डालना है। अच्छा, पूरे ओके, पूरे ओके, पूरे पूरे रुई के साथ आपने डाल देना है। ये उन लोगों के लिए भी है जिनको नींद नहीं आती। आप मैं आपको कहती हूँ कि सिर्फ 5 दिन मेरे कहने पे करें, 6ठे दिन से आप लहसुन निकालेंगे नहीं। वाह, इतना इसका बेनिफिट है। और अजवाइन की पोटली बनाकर जहाँ आपको स्पाइसम है वहाँ, और वैसे तो ये अपना खरबूजा भी बहुत अच्छा है, ये खा सकते हैं, लेकिन 2 केले छिलके समेत और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डालकर आप जो है ना इसको उबाल लें और फिर ब्लेंड करके चाय की तरह गरम गरम पिए, मगर ये अमल आपने 4 बजे से पहले करना है। ठीक है, जब सूरज हो तब करना है। ढलते सूरज के बाद बाज़ लोगों को केला जो है, जिनको बलगमी मिजाज होता है, उनको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसमें दालचीनी भी डाल दिया, केले का छिलका भी था, छिलके समेत डाला है, तो ये स्पाइसम के लिए बेहतरीन ग़िज़ा और दवा बन जाती है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा खुर्रम भाई, आपके लिए सवाल है। अवैस हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह आप खुद बड़े फिट हैं, मुझे भी बताएं, मेरा जो वजन बढ़ रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ और मेरे कद के मुताबिक मेरा पेट जो है वो ज्यादा बाहर नजर आता है, तो इनके लिए क्या बताएंगे, कोई हल? जी बिल्कुल बिल्कुल। अवैस के लिए एक तो मैं बताऊंगा कि जी आप सुबह को नहार मुंह, ठीक है, आप क्या करें जी, एक बड़ा ग्लास नीम गर्म पानी का, उसके अंदर 1 चमचा असगोल की भूसी, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी सौंठ और उसके अंदर ऐड करेंगे जी 1/4 चमचा सिट्रिक एसिड पाउडर, ये रोजाना पिया करें, इससे पेट बहुत क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, और सुबह शाम ग्रीन टी के साथ एक टैबलेट होती है पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेके कश्मीर तक हर जगह, सेलुस्लिम, CELLULOSLIM। सेल्यू मतलब सेल को, आपका जो एक्स्ट्रा उसके अंदर जो जहरीले मवाद होते हैं उनको वो डिसॉल्व करता है और आपकी बॉडी शेप में आती है। अच्छा, और पेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप जब सुबह को उठा करें ना, तो आप क्या किया करें, थोड़ा सा आप अपने पेट को बिल्कुल हल्की सी, एक जैसे एक होती है हॉट बेल्ट, आप हॉट बेल्ट के अंदर आप बेरी के पत्ते रख के 1 घंटे के लिए आप लगा दें और थोड़ा सा वॉक करें ब्रिस्क, आपका पेट बहुत तेजी के साथ अंदर जाता है और नेचुरली आपको उस एरिया में बहुत पसीना आता है, तो आपकी बॉडी बड़ी वी शेप आना शुरू हो जाती है। तो वो आप करें तो बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। वेरी नाइस। अच्छा ज़ोहा, जिस तरह बिल्किस आपा ने और खुर्रम भाई ने तो बताया कि जिस तरह मर्जी खाएं इसको, कुछ एहतियात बताई उन्होंने, पानी नहीं पीना चाहिए। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट क्या आप भी यही चीज़ें रिकमेंड करेंगे? हमारी मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस में ये चीज़ें हर एक जगह के अकॉर्डिंग होती है, कल्चरल बेस्ड होती हैं। कुछ जगहों पे कहते हैं खा लें, कुछ जगहों पे कहते हैं नहीं खाएं, तो ये अकॉर्डिंग टू कल्चर ये चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में ये फूड टैबूज़ के बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करते इन पॉइंट्स को। लेकिन अगर ये किसी कल्चर में है, जैसे कुछ घरों में ऐसी बातें होती हैं, दूध के बाद या मछली के बाद दूध नहीं पीना, इसके बाद पानी नहीं पीना, वो डायरिया का इशू हो जाता है, तो ये चीज़ें हर कल्चर के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं और हमें फॉलो करनी चाहिए। आप अग्री करती हैं? वैसे करती हूँ, एग्री, क्योंकि ये चीज़ें जब आप लोगों के कल्चर में है तो साइकोलॉजिकल इनका इम्पैक्ट होता है। अगर इम्पैक्ट नहीं भी होगा तो इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल बिलीफ है हम लोगों का। बेस्ट टाइम क्या है खरबूजा खाने का? बेस्ट जब सबसे ज्यादा आपकी बॉडी को फायदा होता है इसका? बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन इसका टाइम है 10 to 11, या आप खाएं शाम में 4 से 5 बजे, क्योंकि ये सीजनल फ्रूट है और सीजनल फ्रूट का बेस्ट टाइम हमारे पास मिड मॉर्निंग स्नैक है या इवनिंग स्नैक है। तो मेजर मील्स जो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें इसकी कंजम्पशन इतनी नहीं करनी चाहिए। जो मिड मील्स हैं उनमें इसको कंज्यूम करना है। खाने के साथ खा सकते हैं? खाने के साथ भी आप बिल्कुल खा सकते हैं इसको। ओके, तो ये चीज़ है, मेजर मील्स के साथ खा लें, लेकिन मेजर मील बनाकर ना खाएं कि लंच स्किप कर दिया और ढेर सारे खरबूजे खा लें, ऐसे नहीं करना। तो बिल्कुल बड़ी अच्छी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर दी हैं। बिल्किस आपा, जैसे हमने लास्ट आपके साथ प्रोग्राम किया तो आपने कुछ ख़वातीन के लिए बताया कि ये खाना चाहिए, उन्हें ये नहीं खाना चाहिए। क्या खरबूजा भी इसी तरह से ख़वातीन को मद्देनज़र रखते हुए कि किस औकात में खाना चाहिए, या बहुत खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं, जिस तरह अभी मेरी बेटी ने बताया है वही हमने कहा था कि दोपहर खाने से पहले, रात खाने से पहले
तो वो अगर आप उनका टाइमिंग देख ले तो वही हो जाते। तो इससे अगर फैमिली वे में ख़वातीन हैं तो उनको भी मतलब एतदाल से कम, फिर वही वाली चीज़ें कि साइंस ने बहुत चीज़ों को प्रूफ नहीं किया है लेकिन हम उनको मानते हैं। ट्रेडिशनली नहीं, बहुत सारे दूसरी वजूहात की वजह से भी हम मानते हैं। तो मैं नर्सिंग मदर को भी यही या जो फैमिली वे में नर्सिंग मदर तो चले वो खा सकती हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको इसके ऊपर हरगिज़ पानी नहीं पीना चाहिए, हरगिज़ चावल नहीं खाना चाहिए, हरगिज़ दूध या मछली नहीं लेना चाहिए। लेकिन खरबूजा खा सकती हैं वो खवातीन जो प्रेग्नेंट है? बिल्कुल बिल्कुल खा सकती हैं, बिल्कुल खा सकती हैं, कोई मसला नहीं। ओके खुरम भाई, टाइमिंग सुबह उठ के नहीं खाना है। ओके खुरम भाई, ये वो आप जिक्र कर रहे थे ऑक्सीजन थेरेपी। जी बिल्कुल, वो जरा जल्दी से करके दिखा दें। भाई के देखिए बिल्कुल जल्दी से कर देखिए, भाई के आधे चेहरे पे मैं करूंगा, उससे इसकी जो कील वहां से आ रहे थे, झाइयां आ रही थी, बहुत तेजी के साथ क्लियर होंगी। आप ये देखिए बहुत जल्दी। ये देखिए सबसे पहले मैं एक चीज डालूंगा इसके अंदर, ये देखिए, ये आप देखेंगे ऑरेंज रंग का, ये माल्टोज एक्सट्रैक्ट है। क्या है? ये विटामिन सी और सिट्रिक एसिड का माल्टोज, MALTOSE, माल्टोज। ठीक है, ठीक है, माल्टोज। ठीक है, अब मैं उसके चेहरे पे लगाऊंगा, उसका चेहरा आप जबकि हमने धुला के बिठाया है और उसकी कितना मैल कुचैल आप देखिएगा ये निकलेगा। सिर्फ मैं इसको सिर्फ क्लियर करूंगा इतने हिस्से से, आप देखिए उसका रंग एकदम से डेफिनेटली क्लियर आएगा। ठीक है, ये मैंने माल्टोज देखिए, और आप ये देखिए सिर्फ मैंने इसके चेहरे पे अभी ये माल्टोज का एक्सट्रैक्ट लगाया है, एक साइड पे करूंगा, ये देखिए कितना डेब्री बाहर आया है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। यस, और मैं अब जल्दी जल्दी करूंगा, दिखाऊंगा नहीं आपको, ऐसे लग रहा है स्किन नहीं उतर गया। ये देखिए, ये नहीं ये डेफिनेटली आपको नेचुरली फ्रूट पील भी है, ये देखिए। ये देखिए ये फ्रूट एक्सट्रैक्ट है ना, तो ये देखिए ये मैल उसके अंदर से कितना निकला है। ओके, जबकि इसका चेहरा धुला हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएंगे TCA, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड, जो आपके चेहरे को नेचुरली आपके जो खुले हुए मसाम होते हैं उनको ये बंद करता है। ठीक है, एसिड, ये देखिए, ये एसिड है ये खुरम भाई? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको बताऊं, बहुत सारे जो होते हैं, हम लोग समझते हैं एसिड का मतलब हम लोग समझते हैं शायद कि वो तेजाब है, ये नेचुरल आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। एक हमारी बॉडी पे अगर वो एसिड ना हो तो हमारे अंदर जर्म्स बहुत ज्यादा क्लियर आना शुरू हो जाते हैं। ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड 4%। ठीक है, अच्छा अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, ये देखिए खरबूजे का एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये मैं डालूंगा थोड़ा सा लैक्टिक एसिड लोशन, और उसके साथ मैं ऐड करूंगा जी इसके अंदर स्किनबेरी और स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट। ये देखिए, और ये मिक्स करके मैं उसके फेस पे लगाऊंगा और उसको अच्छी तरह से पल्सेटिंग मशीन के साथ उसके चेहरे पे विद ब्लू लाइट। ठीक है, ये देखिए, ये इसके फेस पे लगाऊंगा। ठीक है, ये आपने लगाया, उसकी आंख बंद रखिए। ठीक है, और ये करके उसको सिर्फ एक हिस्से को कर रहा हूं, मैं आपको साफ करके भी दिखाना चाहता हूं क्योंकि ना ये देखिए आपने ये लगाया उसके, अब देखिए मैं उसके फेस पे ब्लू लाइट, ये देखिए, ये आप देखेंगे, मैं कैमरे पे दिखा दूं आपको, ये ब्लू लाइट आ रही है, ब्लू पर्पलिश लाइट आएगी। ठीक है, ओके, आ रही है। अब ये मशीन, जी बिल्कुल, अब ये मशीन के साथ मैं इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करूंगा। ठीक है, ये वो मसाज ये पूरी आपकी, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत लाइट सी, जो लाइट टीथ है, ये आपके खड्डे भी, चेचक के दाग, एक्नी के दाग, झाइयां, सबको ये क्लियर करती है और आपका रंग नेचुरली ग्लो करता है। और आपकी जो अनइवन स्किन होती है, एक तरफ से ब्लैक हो रही है, एक तरफ से डार्क होती है, इसको ये नेचुरली ये लाइट आपको ये आपका टेम्परेचर मेंटेन करती है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने किया, अब इसको सिर्फ मैं इसे अगर मशीन ना हो फिर किस तरह करें? देखिए ये आप ट्राई खुद घर पे नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड है, ये डॉक्टर खुद मेंटेन करेंगे। माल्टोज है, माल्टोज भी आपके चेहरे को बर्न कर सकता है अगर माहिर डॉक्टर ना हो आपके पास, तो ये आप घर पे नहीं करेंगे, आप कभी भी घर पे नहीं करेंगे। ये माल्टोज हो गया, ये TCA हो गया। अच्छा, अब मैं इसका सिर्फ चेहरा देखिए, मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। हमारे पास 1 मिनट रह गया है, जल्दी से बता दें, ये क्या हमेशा पहले आधा चेहरा ही करना है, पूरा नहीं करना? जी आधा पूरा मैं दिखाऊंगा आपको, आधा चेहरे का डिफरेंट। जी नहीं आधा, मैं आधा बाद में करूंगा प्रोग्राम की। अच्छा हाँ, कर दीजिएगा, वो एक साइड से बहुत नीट लगेगा उनका फेस। हाँ, ये तो वैसे रेड हो गया, रेड हो गया। नहीं, अभी थोड़ी देर में सेट हो जाएंगे, लेकिन पिंकिश हो गया ना, पिंकिश वाइट, फर्क नजर आ रहा है। वैसे फर्क तो नजर आ रहा है, सही बात है। देखिए
उसका चेहरा और ये पोर्स सिर्फ 3-4 दफा हम करेंगे। सीरियसली तो ये उसके ये देखो, वाओ वाओ, इधर देखेंगे, इधर ये देखें जी कितना फर्क है। एक साइड देखें डार्क लग रही है, एक पिंकिश लग रही है, ग्लो आ रहा है स्किन में। अरे वाह भाई, ये इनका नाम क्या है खुरम भाई? खुरम भाई आप इधर लाहौर इनको मुबारक दें जरा, ये बड़े पिंकिश से हो गए। मोमिन भाई है, मोमिन भाई का चेहरा बड़े खुश हो रहे हैं, उनका पूरा मैं मोमिन भाई अभी करूंगा। मोमिन भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, और ये आपने बाकी का चेहरा करवा लेना खुरम भाई से अभी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया बिल्किस साहब आपके वक्त के लिए, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुरम मुशीर आपके वक्त के लिए। डॉक्टर जोहा सुहेल हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। डेफिनेट आज खरबूजे से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कब कब खाना चाहिए, कब कब नहीं खाना चाहिए, सब कुछ आज आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान में सीख लिया, समझ लिया। बिल्कुल, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अभी खरबूजा थोड़ा महंगा है, लेट्स सी कब, अभी 70-80 रुपए फी किलो चल रहा है। आपके शहरों में क्या रेट है इसका, खाएं जरूर, आपने इसको अच्छे से फायदे से लें। मंडे को मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।